तो कितने लोग फास्टिंग किए कल? फुल निर्जल, विद जल, विद फल। आप सभी लोग किए है ना आप? आपने किए? हाँ, घर पे किए। ठीक है, हरे कृष्ण। सो हम आज इसके बारे में बात करने वाले। या उसको पहले और एक, इस्कॉन में बहुत सारा उत्सव आते रहेगा। कल ऐसा ही एक उत्सव है, किसी को मालूम? स्नान यात्रा बुधवार को है, 11 तारीख को। किसी को मालूम इस उत्सव के बारे में? आपको मालूम? नहीं। इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं पानी हाटी छिड़ाधाई। पानी हाटी फेस्टिवल भी बोलते हैं, नहीं मतलब छिड़ाधाई फेस्टिवल भी बोलते हैं। छिड़ा सबको मालूम रहेगा, पोहा। फिर धाई सबको मालूम। तो कितने लोगों को गोस्वामीस मतलब मालूम है? कितने गोस्वामीस है? 6। कितने लोगों को नाम मालूम? एटलीस्ट एक दो। एक नाम भी नहीं मालूम? कौन गोस्वामीस? आल्टर में है फोटो, इतना ही मालूम। तो गोस्वामीस कौन है? चैतन्य महाप्रभु का बहुत निकट भक्त है। एक बार में बोले चैतन्य महाप्रभु का शिष्य भी है। सो 6 गोस्वामीस है। सो उसमें प्रमुख है रूप गोस्वामी। इसलिए हम सब भक्तों को रूपानुगास बोलते। अनुगास मतलब पालन करने वाले। रूपा अनुगास, रूप गोस्वामी को पालन कर रहे हैं। सो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी हैं। कोई बोलेंगे 6 नाम? अरे जी, एक दो। रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी। सो आज हम चर्चा करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि उनका इसमें संबंध है चिराधाई फेस्टिवल का। सो सब गोस्वामी कौन, इनका नाम क्यों गोस्वामी करके आया? गोस्वामी मतलब उसका अर्थात क्या है? किसी को मालूम? गो मतलब इंद्रिय है, गाय को भी बोलते। सो इंद्रिय को भी गो बोलते। स्वामी मतलब जो उनको जो उन्होंने उसको इंद्रिय को नियंत्रण कर दिया। सो उनको लोग गो स्वामी बोलते। हम बोल सकते कि हमको, हम क्या बोलना है हमको? गोदास क्योंकि हम उसको सेवक है। ओके, तो इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी है। इसका नाम चिड़ाधाई फेस्टिवल क्यों आया है, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? तो बहुत अमीर है। उनको पिताजी थे गोवर्धन मसुंदर। तो पिताजी को भाई थे हिरण्य मसुंदर। उनके पास इतना धन था। वो लोग इंद्र देव है ना, वो कितने अमीर है, वैसा ये लोग भी बहुत अमीर थे। बहुत धन थे उस समय। कितने पास, मतलब 550 साल पहले ही लाखों रुपया था उनको, 12 लाख उनका सैलरी। सो मतलब अभी करोड़ को भी ऊपर है ना अभी का। तो उतना अमीर थे वो, बहुत ज्यादा अमीर थे। सो इन लोगों के बारे में हम ये 3 चीज पता चल गए ना, हम दूसरा किसी चीज को भी समझने के लिए जरूरत नहीं। वो है भगवान, और भक्त, और भक्ति। ये 3 चीज, भगवान भक्त भक्ति। सो आप लोगों का एक प्रश्न है, किसके लीला बहुत मधुर रहते? भगवान के क्या, नहीं भक्तों का क्या? लीला है ना, भगवान भी लीला बहुत करते, भक्तों के साथ बहुत लीला होते हैं, भक्तों भी बहुत लीला होता है। तो किसका लीला बहुत मधुर है? भगवान। कितने लोग भगवान बोल रहे?
कितने लोग भक्त बोल रहे? 3 लोग हैं। ठीक है, भक्तों की लीला बहुत मधुर है। अगर हमको भगवान का बारे में समझना है, कैसे समझ सकते? भगवान कौन है? भक्तों के द्वारा ही। तो भक्तों को ही मालूम भगवान कौन है बोल के। तो जो भी भगवान लीला कहते भक्तों के साथ ही करते। और भक्तों लोग लीला है वो और बहुत मधुर है। चैतन्य महाप्रभु का देखेंगे, कृष्णा, भगवान कृष्ण का देखेंगे लीला पूरा थोड़ा। अभी भगवान का लीला ज्यादा नहीं है, पर ज्यादा है बस जगन्नाथ रूप से है। अभी भी लीला हो रहा है। स्वयं कृष्ण ने, कृष्ण जगन्नाथ भी है, तो जगन्नाथ रूप से ही भगवान बहुत सारे लीला भी कर रहे हैं। तो इसलिए वो कुछ लीला को हम देखेंगे आज। सो छोटे बचपन से ही इस रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत भक्ति करते थे। कुछ कुछ लोग देखें हमारे मंदिर में भी आते हैं भक्त लोग, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते। वो लोग छोटे बच्चों, एक्चुअली जनरली भक्तों के रूप में कोई जन्म ले रहे हैं, मतलब वो पिछले जन्म में बहुत भक्ति किया है। अभी उसको कंप्लीट करने के लिए अभी फिर जन्म उनको इधर हुआ, क्योंकि हम 6th क्या 7th चैप्टर में भगवान अर्जुन ने ये प्रश्न पूछते हैं। उस समय भगवान बताते हैं, अगर कोई भक्ति किया फिर की भक्ति को छोड़ दिया, पूरा पूर्ति नहीं किया, उनको क्या हो जाएगा? सो वही अर्जुन का प्रश्न है। सो भगवान बोलते दो तरीके इसमें। कुछ ही समय तक भक्ति किया, ऐसा 1 साल 6 महीने, फिर छोड़ के चले गया। ऐसा 1 2 साल ही किया, बाद में छोड़ दिया भक्ति को। नहीं मतलब उनको गुजर गया, कुछ मृत्यु हो गया, वैसा भी बोल सकते। और कुछ लोग बहुत साल किया, 15 20 साल, फिर भी वो लोग कंप्लीट नहीं किया, वो भी भक्ति छोड़ दिया, नहीं गुजर गया, उनको क्या होएगा? तो ऐसा 2 लोग है। जो लोग कुछ साल ही भक्ति किया, वो लोगों का नेक्स्ट अगले जन्म में वो लोग बड़े बड़े अमीर घर पे वो लोग जन्म लेते। ऐसा ब्राह्मण, अरिस्टोक्रेटिक बोलते हैं ना ब्राह्मण ऐसे। तो उससे उनका क्या होता है, बचपन से ये संस्कार पूरा मिल जाते, बहुत आसान से भक्ति में आएंगे। सो वो कम साल कोई भक्ति किया उनको, अगर कोई बहुत साल किए, वो लोग कभी कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्ति नहीं हुआ, उन लोगों को क्या होएगा? वो लोग भक्तों के घर में जन्म लेते। तो छोटे बचपन से ही उनका भक्ति चालू हो गया। सो क्योंकि उधर बहुत आसान से मिल जाते हैं, अब नहीं चाहिए भी, प्रसाद ही खाना पड़ेगा। प्रसाद ही खिलाते माँ भी। सो इसलिए कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चों को अन्न वस्त्र हुआ था। सो उनको प्रसाद डीटी से लेके आए पहले, खीर। सभी ब्रह्मचारी लोग छोटे बच्चे को खिलाए थे। सो बचपन से ही उसको प्रसाद ही मिलता है। सो वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे बच्चे भक्ति बहुत करते थे, भगवान के ऊपर बहुत प्रिय था वो। सो उनके एक पुजारी आते थे उनके घर पे, वो बहुत अमीर है ना। वो पुजारी भी थे, वो रोज भगवान को सेवा करते थे आके, ये भी जाके मदद करते रहते। उनको बहुत इच्छा लगता है ये चीज। सो हम भी देख सकते हैं बहुत सारे छोटे बच्चे लोग भी भक्ति में बहुत उन्नत रहते, क्योंकि पिछले जन्म है जो लोग तुरंत भक्ति में जुड़ते ना, तुरंत आगे चले जाते। सो उन्होंने फिर ऐसा इतना है, एक बार उनको उन्हें हरिदास ठाकुर को मिला। कितने लोगों को मालूम हरिदास ठाकुर कौन? हाँ, वो मुसलमान परिवार से है, पर वो भक्त बन गए। वो हमेशा रोज 3 लाख नाम जप करते। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हम 16 माला करते हैं ना, वो 190 माला तक करते रोज। मतलब दूसरा कुछ समय ही नहीं उनको। ऐसा वो वैसे अभी एक उनके साथ उनके पास आया था, उन्होंने बहुत उनका गुणगान हो रहा था, सभी लोग उनके बहुत मान रहे थे। पर कुछ लोगों का अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक वेश्या को उनके साथ भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, जब करते करते उनको बताया, उन्होंने आके उनको बताया था हरिदास ठाकुर को, ऐसा मुझे इच्छा है आपसे संग करने का। उन्होंने बोला अभी मेरा जप नहीं हुआ खत्म, वो 190 माले कैसे खत्म होएगा? थोड़ा दरवाजा बंद करो। सो मुझे नहीं हुआ, होने के बाद हम मैं आपको जो इच्छा को पूर्ति करता हूँ। वो जब करते करते रात हो गया, फिर दिन भी हो गया। फिर वो चले गई दिन में, फिर अगले दिन रात आया, फिर अगले दिन रात भी यही बताया उन्होंने। सो फिर उन्होंने सुने, इसे 2 3 दिन आया, 3 दिन के बाद हरिदास ठाकुर का जब सुनते सुनते वो जप करने के चालू कर दिया, उसको पता नहीं चला। वो खुद जप करने के, ये शुद्ध भक्तों का जप। हम खुद जप नहीं करते, हम जप करते हमारे मन इतना समय इतना जगह घूमते रहते। पर शुद्ध भक्तों का जप ऐसा है,
जो लोग सुन रहे हो उसको भी परिवर्तन हो गया, उन्होंने पूरा भक्त बन गया। उन्होंने फिर माफी मांगा हरिदास ठाकुर से, मैंने ऐसा गलती के लिए आया था, पर लेकिन अभी मैं भी, ये इच्छा मुझे चले गया, मुझे भी भक्त बनना है। फिर उन्होंने उसको भक्त बनाती एक तुलसी महारानी का उनको छोटा सा वृक्ष देते, इसको पूजा करो, इधर ही रहो बोल देते। फिर वो हरिदास ठाकुर दूसरा जगह में चले जाते। एक सो उन्होंने आके हरि रघुनाथ दास को मिला, रघुनाथ दास उस समय छोटे बच्चे थे। सो उनके संग के कारण उनको भक्ति और ज्यादा उन्नत हो गई। सो उन्होंने वो भक्ति को बीज भी दिया था, इसी कारण वो बहुत बड़े भक्त भी हो गया। सो एक बार, पहले बार उन्होंने शांतिपुर, उस जगह में चैतन्य महाप्रभु को संन्यास मिला था, ये पूरा बंगाल में, उनका भी जन्म हुआ था बंगाल में ही। सो उधर उनको जन्म हुआ था, सॉरी शांतिपुर में उन्हें चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गया था। उस समय चैतन्य महाप्रभु को संन्यास मिला, 24 साल में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो संन्यास मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु देखी, वो बहुत आकर्षण हो गई। वो जाके चैतन्य महाप्रभु से बोला, मैं चैतन्य महाप्रभु के पास ही चले जाऊंगा, अभी मुझे दूसरा कुछ जरूरत नहीं। देखो इतने धन है उनके पास, हमने देखा था लाखों करोड़ रुपया, फिर भी उनको उधर इच्छा नहीं था चैतन्य महाप्रभु। सो फिर बाद में वो घर आया, घर आते समय बहुत यही करते रहते, वो जाने के लिए प्रयास करते, कब मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊंगा, कब जाऊंगा, यही प्रयास, कभी कभी भाग भी जाते। फिर वो लोग बड़े अमीर है, इसलिए बहुत सारे लोग उनके घर पे काम करते ना, उनको बेचते जाके, फिर उनको पकड़ के लेके आ जाते हैं। सो वैसे ही फिर उनको पिताजी को लगा ये ऐसे कभी भी भाग जा सकते हैं, इनको क्या करना है अभी। सो वो लोग सोचे एक सुंदर स्त्री को देके उनको शादी करवा देंगे, बाद में वो सब भूल जाएंगे। तो वो भी एकदम बहुत सुंदर स्त्री को उनको देखा, फिर शादी भी किया, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। सो उनके कैसे इंद्रिय, इंदिरा तरफ धन है, अप्सरा तरफ उनको पत्नी भी थे, फिर भी उनको इसमें बांध नहीं सकते, क्योंकि उन्हें उनका मन पूरा भगवान के ऊपर ही थे, इतना भक्त है, ये चीज पूरा उनको कुछ नहीं करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु को जाके मिला, चैतन्य महाप्रभु को बताया मैं आपके साथ ही आ जाता हूँ बोले। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, इसको बोलते आ रिनाउंसिएशन, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या बोलते रिनाउंसिएशन, त्याग, त्याग ऐसा नहीं करना चाहिए अभी। आप अभी परिवार के साथ है, उधर ही रहो, भक्ति करो, इधर से भक्ति करना है आपको, बाद में समय आएगा मैं आपको बताता हूँ। वैराग्य, वैराग्य बोलते। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मर्कट, मर्कट वैराग्य इसको। मरकट वैराग्य मतलब, मरकट मतलब बंदर, क्यों बंदर बताया, वन में देखेंगे, मतलब वैरागी मतलब वन में ही रहते ना, वैसा वन में बंदर भी रहते। तो वो बंदर भी कुछ कपड़े पहनते नहीं, कुछ कपड़े नहीं, कुछ कोट सूट कुछ पहनते नहीं, उसको कुछ घर है, तो वो भी वैरागी बोल सकते हैं, पर वो क्या करते उधर। तो इसलिए ऐसा वैराग मत बनो, आपके पास जो है सब कुछ भगवान को सेवा में लगाना है। अब ये पूरा जर्ची सी है ना, पर ये भी हम भगवान को सेवा में लगा सकते हैं। अब ये कंप्यूटर भी है, सब कुछ प्रोजेक्टर भी है, लोग क्या है कुछ तो डीजे ईजे लगाते दिखा रहे हैं, पर हमें अब क्या दिखा रहे हैं। So, जो भी चीजें भगवान को सेवा में लगाने के लिए आपको सीखना है। तो वही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बोलते, आपको सही समय आएंगे, आप उस समय आ सकते। फिर उन्होंने जाते, फिर उन्हें भी संतुष्ट नहीं था, कब मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊंगा, ये सब चीज छोड़ की, उनके इस चीज के ऊपर बिल्कुल, ये पूरा वो सोचते हैं विष, विष तरफ, ये सारे भौतिक चीज को विष तरफ सोचते। तो एक बार ऐसा उनको पता चला, नित्यानंद प्रभु आए। कितने लोगों को मालूम नित्यानंद प्रभु कौन है? हाँ, बलराम, बलराम जी, चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान ही है। तो बलराम ही है, वो स्वयं शांति पानी हाटी बोल की जगह में आया था, इसका जगह का नाम पानी हाटी। सो वहां पर आए थे, फिर रघुनाथ दास उन्होंने गया था, बहुत दूर से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, बट नित्यानंद प्रभु ने पता चल गया, अरे देखो ये छोरी, इतने दूर से इन्होंने प्रणाम किया, उनको पकड़ के लेके आओ। बोले फिर डिवोटीज लोग, भक्त लोग गए, उनको पकड़ के लेके आए। तो लेके आके नित्यानंद प्रभु के पास में खड़ा रहे, फिर उन्होंने बोला आप इतना बड़े छोरी है, आपको बहुत दूर से प्रणाम कर रहे हैं। सो नित्यानंद प्रभु बलराम जी है। बलराम जी कौन है? गुरु है, गुरु तत्व का ये करते, मतलब रिप्रेजेंट करते। गुरु तत्व, बिना गुरु हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना नित्यानंद प्रभु हमको, चैतन्य महाप्रभु नहीं, कृष्ण भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं किए कर पाए उन्होंने, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु से जाना था, बट नहीं भरता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिला उनको।
तो उस समय कृपा देने के लिए चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने उनको बताया, अभी आप क्या करने, उन्होंने एकदम अमीर ही है, उनके पिताजी उनको थोड़ा पैसा भी दिया, उनको पिताजी बोला, उन्होंने उन्होंने बताया था मैं नित्यानंद प्रभु को मिल के आता हूँ। उनको बहुत दुखी लगा, नहीं जाने, चले जाएंगे क्या करते, तो इसलिए उनको उन्होंने मना किया था। फिर वो कुछ समय तक उन्होंने, ऐसा थोड़ा बात चल रहा था, चर्चा हो रहा था, फिर ठीक है जाने, जल्दी आना चाहिए, ठीक है बोले, थोड़ा पैसा ऐसा दे के भेजा। सो जो पैसा दिया चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने उस समय बोला, आप सारे वैष्णवों का भी खिलाओ प्रसाद। क्या प्रसाद? वही है ये चीड़ा, इसको पोहा बोलते हैं आप। सो ये चीड़ा दही, सो पोहा को दूध में डाल के, शक्कर डाल के, ऐसा ही दही में भी डाल के, दो पदार्थ, फिर उसमें फल, केला, जो भी कटहल, बड़ी कॉल कटहल, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट सब कुछ डाल के मिला के देते आपको, ऐसा रहते। इतना आइटम नहीं रहेगा, कम से कम दो आइटम रहते, दूध का और, कल अगर आप आएंगे, ये आप प्रसाद मिलेगा आपको, दूध और ये दही का चिड़ा। सो ये प्रसाद हम उनको बनाने के लिए बताया, उन्होंने बनाया, बहुत सारे सारे भक्तों को भर के एक एक कटोरी में ले जाके सबको खिलाया। तो उस समय सब खत्म हो रहा था, फिर दूसरे जगह में गया, फिर वो बहुत सारे पोहा लेके आया, दूध लाया, फिर बनाया, फिर सबको खिलाया। तो इसके बाद चित्तानंद बाबू ने बहुत खुश हो गई, फिर उनका चरण को उनके सिर के ऊपर रखा, वैसे उनको भी वो कृपा प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, भाग गया। तो उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। तो उन्होंने बंगाल से जगन्नाथपुरी जाने के लिए 12 दिन लगा। सो वो 12 दिन, 3 दिन का एक बार ही कुछ तो खाने के उनको मिलता है। एक बालक था, उन्होंने दूध दिया उनको। ऐसा ही थोड़ा थोड़ा 12 दिन होने के बाद चैतन्य महाप्रभु को मिला, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुशी हो गया। फिर उनको स्वरूप दामोदर बोल के और एक भक्त है। अब ये पूरा चैतन्य चरितामृत बोल के एक ग्रंथ है। हम हमारे में देखेंगे इस्कॉन में पहले भगवत गीता, हमारे भगवत गीता होने के बाद हम श्रीमद् भागवतम चालू करेंगे, उसके बाद आखिर में चैतन्य ये चैतन्य चरितामृत। तो इसमें क्या अंदर है सारे में, भगवत गीता मतलब कृष्ण भगवान स्वयं आदेश दिया, श्रीमद् भागवतम कृष्ण भगवान के ऊपर है, कौन कृष्ण भगवान के आगे, चैतन्य चरितामृत भक्तों के ऊपर, भक्त लोगों का कैसे संग करना है, भक्त लोग कैसे भक्ति करना है, ये सब चीज। सो प्रभुपाद बोलते PhD लेवल है चैतन्य चरितामृत। हम पहले पढ़ाई करेंगे, इतना समझता नहीं, तो इसलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं उसको। तो फिर बाद में वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु को रोज महाप्रसाद खिलाते, जगन्नाथ का महाप्रसाद। तो उन्होंने रोज प्रसाद प्रसाद ले रहा था, फिर उनको लगा मैंने एक साधु बनने के लिए आया, मैं कैसे महाप्रसाद रोज ले सकते, ये साधु के लिए अच्छा नहीं, रोज इतना चीज खाने का। सो मैं आज से नहीं लूंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु पूछा स्वरूप दामोदर को, मतलब गोविंदा उनका सर्वेंट था, उन्होंने पूछा क्या उनका प्रसाद दे रहे क्या, नहीं तो महाप्रसाद। उन्होंने बताया नहीं, अभी वो नहीं स्वीकार कर रहे। फिर वो क्या कर रहे, वो भीख मांग के ले गए। ये जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर खड़े रहते, जो लोग भक्त लोग कुछ प्रसाद देते उसको खा लेते। सत्य में बहुत संतुष्ट हो गए, इतने बड़े अमीर है, फिर भी उनको इतना वैराग है। फिर और कुछ दिन के बाद उनको लगा भीख मांगी खाने भी अच्छा नहीं है। फिर जगन्नाथपुरी में चावल खिलाते, उस समय कुछ कुछ चावल, वो चावल वाश करके थोड़ा टूटा हुआ चावल, ये पुराना चावल पूरा ऐसा छोड़ देते, उस चावल को लेके कि वो अच्छे से शुद्ध करके उसको खा लेते। तो वैसा इतना वैराग थे। सो वैराग के एक अच्छा उदाहरण है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उन्होंने फिर जाते जाते क्या किया, फिर 3 दिन को एक बार थोड़ा सा बटर मिल्क लेते, छाछ, थाक बोलते हैं आप लोग, है ना। सिर्फ 3 दिन को एक बार थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, इतना ही लेके उन्हें फिर बहुत सारे भक्ति करते पूरा दिन। सो रोज 1000 बार भगवान को प्रणाम करते, 1000 बार, भक्तों को 2000, मतलब जो भक्त देंगे तुरंत, ऐसा 2000 भक्त लोगों को वो प्रणाम करते। फिर रोज 1 लाख नाम जप करते भगवान को। ऐसा उनका 21 घंटा लगता है ये सब चीज करने का एक दिन में। फिर 3 ही घंटे उनको मिलता है, वो 3 घंटे में खाना सोना पीना सब कुछ। हम 3 घंटे रोज एटलीस्ट भक्ति करते, तो 21 घंटा उन्होंने भक्ति करी, 3 घंटे नहीं करते। सो देखो कितना वैराग, मतलब इतना उनका ये रुचि है। हमारी रुचि नहीं है, इसलिए हम मंदिर आने के लिए भी हमको अच्छा नहीं लगता कि चले थोड़ा घूमने के लिए जाएंगे। सो वही एक भक्त शुद्ध भक्त है। और एक बार उनका ऐसा पेट दर्द हो रहा था बहुत। सो फिर उनको एक डॉक्टर को लेके आया, उन्होंने नाड़ी दे के बताया, फिर उन्होंने बहुत खीर खाया, इसलिए उनका पेट खराब हो गया।
फिर सारे भक्त लोग बोले ऐसा हो संभव ही नहीं होने के लिए। वो सिर्फ 2-3 दिन का एक बार क्या पीते वो, थोड़ा सा छाछ पीते। पर आप बोल रहे खीर, वो कैसे होगा? फिर उनको पूछा ऐसा खीर खाएंगे, बोलते आप खीर नहीं खाते ना, आप हमारे साथ ही थे ना। बोले नहीं नहीं, कल रात क्या होता, मैं ध्यान में था, उस समय मैं भगवान के साथ था। तो उस समय उधर बहुत बड़ा फीस्ट चल रहा था, उधर मुझे खीर दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया। मतलब उन्होंने मन में खाया, ऐसा नहीं जाए सीधा एक है मन में, ये सब ध्यान में मेडिटेशन में चल रहा था, उधर खाया, उसलिए उनको थोड़ा तकलीफ हो गई। अगर हम बोलेंगे ध्यान में आज प्रसाद में सबको रसगुल्ला ले लो, अगले बार हमारे करोड़ कम हो जाएगा। तो इसे आपका भी थोड़ा आइडिया मिला रहेगा क्या चिड़ा धाई फेस्टिवल किसके लिए हुआ। तो छोटा सा एक बैकग्राउंड है इसका। कल ये चिड़ा धाई फेस्टिवल उत्सव है, अगर आपको समय मिलेगा आप आ सकते हैं। दोपहर, मोस्टली दोपहर रहते हैं ना, दोपहर ये चिड़ा और दही चिड़ा दोनों देते सब लोग, सब लोगों के लिए। आई थिंक सुबह भी रहते कभी कभी, तो सुबह भी रहते। समय है, आप लोग आ सकते प्रसादन के लिए। सो रघुनाथ दास गोस्वामी की। सो हम अभी आगे जाएंगे, जगन्नाथ कथा। सो मैं सोचा जगन्नाथ कथा को कैसे बोल सकते, 5 चीज, ये 5 चीज बहुत महत्वपूर्ण है जगन्नाथ कथा में देखेंगे। सो 5 चीज को हम क्या है पहले देखेंगे, फिर एक एक चीज को हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कितना समय है उतना चर्चा करेंगे उसके बारे में। सो पहला है क्या, फिर दूसरा जगन्नाथ का, हाँ, जगन्नाथ का सेवक, जगन्नाथ का प्रसाद, फिर लास्ट में जगन्नाथ का लीला। सो एक एक हम देखें। कितने लोगों को रथ यात्रा मालूम है अभी तक? अटेंड, कोई अटेंड किया आप लोग यस। जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड किया? सो क्या है, किसी को आइडिया है क्यों ये रथ यात्रा होता है, इसका कारण क्या है पीछे? हाँ, वो स्नान यात्रा होता है, वो पिछले हफ्ते हमने उसके ऊपर चर्चा किया, स्नान यात्रा क्या है वो चीज पूरा। तो ठीक है वो, Jagannath ji goes to the maternal uncle's place. क्या क्या, Jagannath ji with his brother and sister goes to maternal uncle's place. क्या उस तेलिंग मैटरनल अंकुल प्लेस देख लो। ठीक है, हम देखेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा मतलब क्या है, किसके लिए हो रहा है, कौन से भाव में हो रहा है ये। तो कृष्ण भगवान ने वृंदावन छोड़ के चले जाते, किधर जाते, द्वारका। सो द्वारका जाने के बाद, सो गोपीस लोग, सारे ब्रजवासी गोपीस गोपास सभी लोग, इवन पेड़ भी बहुत भगवान से विरह हो गई, पेड़ भी रोते थे। हमको समझता नहीं है कैसे पेड़ रोएगा, हम रोते नहीं। तो वह तो बहुत विरह हो गए, बहुत दुखी में थे। तो एक बार ऐसा हुआ, भगवान ने कुरुक्षेत्र आया था, उस समय ग्रहण था, चंद्र ग्रहण के सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स मीन्स सोलर, सूर्य ग्रहण। तो उस समय कृष्ण भगवान ने आया था कुरुक्षेत्र में। तो यही मौका लेके सारे ब्रजवासी भी गए उधर। तो वहां पर जाने के बाद कृष्ण भगवान को देखे बहुत संतुष्ट हुए, पर फिर भी उनको बहुत दुखी भी था, क्योंकि उस उधर भगवान कैसे था, कैसे है, द्वार द्वारकाधीश मतलब, उनको भगवान को ऐसा देखना था। सो राजा तरफ थे, पर उनको भगवान को ऐसे थे गोपाल, एक सिंपल गोपाल मतलब गाय को पालन करने वाले, खेलने वाले, उनको वैसा देखी इच्छा था। पर ये मुकुट पूरा देखी उनको अच्छा ही नहीं लगा, ये हमारे कृष्ण ही नहीं है। सो ये इस कृष्ण को हम अभी वृंदावन कृष्ण तरफ उनको चेंज करना है, इसलिए उनको भगवान को हम लेके जाएंगे, लेके जाके पूरा वृंदावन में कृष्ण के साथ वैसा करेंगे बोल के, इस भाव को, ऐसा जो भी कृष्ण है द्वारका कृष्ण को वृंदावन कृष्ण को बनाने के लिए उनको इच्छा था, इस भाव को ही रथ यात्रा में करते। सो रथ यात्रा किधर से किधर होता है, श्री मंदिर बोलते, जगन्नाथ मंदिर भी नहीं भूलना चाहिए उसको, श्री मंदिर। वो मंदिर वो इसका रीजन हम देखेंगे आगे जा, आगे लीला में क्यों श्री मंदिर बोलते हैं इसको। सो जगन्नाथ वो श्री मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर है, वहां तक भगवान को लेके जाते। और ये रथ यात्रा इस गुड़ी इस मंदिर में देखेंगे,
सिर्फ हिंदू लोगों को ही अलो करते जगन्नाथपुरी में। सो दूसरे लोगों को अलो ही नहीं करते। कभी कभी गोत्र भी पूछते, जो लोग जा रहे हैं उनको थोड़ा संदेह लगा ना, कौन है ये, हिंदू है क्या, क्या उस गोत्र भी पूछते उनको। तो जनरल हम इस्कॉन वाले वसुदेव परिवार से आते हैं, वसुदेव कुटुंबम बोलते। सो हमारे सबका अच्युत गोत्र है। आपको सबको अलग अलग, मेरे में उपमन्य गोत्र है मेरा। तो ऐसा वो लोग गोत्र भी कभी कभी पूछते हैं अंदर छोड़ने के पहले। जो फॉरिनर्स जाते हैं उनको अलो ही नहीं करते वेस्टर्नर्स। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद को भी पूछा गया था, आप भी क्या छोटे बच्चे थे उस समय आप जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को जाते क्या, बोले प्रभुपाद बोले नहीं। प्रभुपाद का स्वयं छोटा रथ था। प्रभुपाद जगन्नाथ जी बगल से छोटा रथ यात्रा ही करते, 1 हफ्ते करते थे उस समय भी। तो प्रभुपाद स्वयं रथ यात्रा करते, फिर भी उनको भी इच्छा था। ये इन्होंने कौन है पूरी में, भगवान का नाम क्या है? हाँ, नहीं नहीं, नीलमाधवपुरी में नहीं, अभी इतना बात है जगन्नाथ। सो उनका नाम जगन्नाथ। जग मतलब जगत, पूरा जगत का ही नाथ है। सो आप कैसे पूरी नाथ नहीं है, नहीं उड़ीसा नाथ नहीं, आप मंदिर का छोड़ के। सो प्रभुपाद को लगा हम फिर रथ यात्रा मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बहुत सारे मंदिर में स्थापित किया। सो सभी लोग देख सकते हैं अभी। सो पहले रथ यात्रा प्रभुपाद किया सैन फ्रांसिस्को। एक भक्त का नाम था श्याम सुंदर प्रभु। उनको बताया था रथ बनाने के लिए, जगन्नाथ बनाने के लिए बताया। सो उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मूर्ति को उन्हें छोटा सा जगन्नाथ को दिखाया, वैसा बनाया वो। फिर उसके बाद रथ जयानंद प्रभु बोल की है, उन्होंने रथ को बनाया था। सो प्रभुपाद ने आइडिया दिया। सो जयानंद प्रभु का बारे में बात करने भी, वो भी बहुत मधुर है, कितने बड़े भक्त, अच्छा भक्त है। उसके एक बार हम बात कर सकते हैं, अगले हफ्ते नहीं उसके अगले हफ्ते बगले। सो जगन्नाथ वो जयानंद प्रभु का हर रथ यात्रा किधर भी इस्कॉन में होंगे उनको फोटो रहते रथ यात्रा का सामने। आप देख सकते हैं रथ में छोटा फोटो रहते, वो जयानंद प्रभु है, प्रभुपाद का शिष्य है। सो उन्होंने रथ बनाया। फिर वो सैन फ्रांसिस्को में वो रथ यात्रा हुआ था, इतने लोग आते, प्रभुपाद को इच्छा था सबको बुलाने, एकदम बहुत बड़ा उत्सव बनाने इसको। सो अभी कभी भी रथ यात्रा होते हैं 3 चीज होता है, कीर्तन, प्रसादम, ग्रंथ। ये पूरा वितरण होता है कीर्तन में। सो ये 3 चीज। सो प्रभुपाद भी वो बहुत अच्छे से किया। अभी भी सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा होता है, बहुत सारे लोग आते। सो गवर्नमेंट ने उस दिन छुट्टी दे दिया, गवर्नमेंट हॉलीडे। हमको भी नहीं रहते। और उधर गवर्नमेंट हॉलीडे है, इतने भीड़ आ रहे, ये कुछ तो बड़ा फेस्टिवल ही हो गया। लोगों को अच्छा लगता है, म्यूजिक है, डांस, प्रसाद, और क्या चाहिए। सो तो ये 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही है वो श्री मंदिर से गुंडीचा। वो भगवान का रथ जाते 3 किलोमीटर रहते, बट लेकिन उसको 1 दिन 2 दिन भी लगता है जाने के लिए। although ग्रैंड रोड बोलते हैं, ग्रैंड मतलब एकदम बड़ा, बहुत बड़ा रोड है वो रथ के लिए। रथ उस जो साइड से जा रहे हैं बोल के इतना बड़ा रोड है। फिर भी वो जगन्नाथ का इच्छा अनुसार ही जाते। कभी कभी रथ खड़े रहते, जाते ही नहीं आगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु भी, सो इस श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर लेके जा रहे हैं ना। श्री मंदिर द्वारका है, गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। सो उस भावना से भगवान को द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं। सो वैसा है ये भावना। सो ऐसे में चैतन्य महाप्रभु थे, वो भी राधा रानी, राधा रानी है ना चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी के भाव में वो ऐसे लेके जा रहे, चलो वृंदावन जाएंगे, इधर मत रहो। तो ऐसे सो कभी कभी वो रथ खड़े रहते ना, रथ को वो हिलते नहीं। आपको बताया भी मैं पिछले बार भी, एक गवर्नमेंट का सरकार थे वो, उन्होंने बताया इतना समय क्यों ट्रैफिक जाम करते बैठे आप लोग, 5-5-10 मिनट में रथ को लेके जाके छोड़ने, 2-3 घंटे, 2-3 किलोमीटर में क्या है, आपको 1-2 घंटे ले लो, तुरंत लेके जाओ बोले। सो सारे पुजारी लोग बोले, पांडा लोग बोलते, वो लोग बोले बोले हम ऐसा नहीं रथ चला सकते, भगवान की इच्छा का अनुसार ही वो रथ आगे जाते हैं, हमारे अनुसार नहीं जाएगा। आप लोगों को नहीं मालूम, आप छोड़ दो, मुझे मालूम कैसा उसको लेके जाने। वो क्या क्या बड़ा बड़े बहुत सारे हाथी को लेके आया, फिर ट्रक भी लेके आया, जेसीबी सब कुछ लेके आया कि रथ को आगे लेके जाने के लिए प्रयास किया, रथ हिला ही नहीं। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु को भी थे, उस समय भी ऐसा हो रहा था रथ यात्रा समय, रथ हिल रहे ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट थे, नाच रहे थे, क्योंकि वृंदावन आ रहे हैं भगवान करके। तो फिर जाके भक्त लोग बोला रथ हिल रहे ही नहीं, सुबह से इधर ही खड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु गए पीछे, रथ पीछे जाके फिर सिर से ऐसा हल्का सा दबाया, फिर बहुत संतोष से जगन्नाथ भी आगे गया। तो वैसा जगन्नाथ रथ यात्रा उनके इच्छा के अनुसार ही वो आगे आ जाते हैं। तो ये क्यों रथ यात्रा होता है, और एक चीज है,
भगवान को अंदर नहीं अंदर जाके नहीं देख सकते लोग, तो इसलिए भगवान स्वयं बाहर आते। जो लोग अंदर नहीं आ रहे, उनके लिए मैं अभी आके मुझे दर्शन ले सकते। और जो लोग मंदिर ही आते नहीं, उनके लिए भी मैं खुद आ रहा हूँ आपके घर के, मतलब उस इधर देखेंगे हम भी कुछ किलोमीटर रथ यात्रा को लेके जाते, सो भगवान सब जगह में आते। सो मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है। जगन्नाथ का और एक नाम है पतित पावन। पतित मतलब जो पतित है, जो ऐसे आत्मा है बहुत नीचे है, उनको भक्ति क्या कुछ समझता भी नहीं, उन लोगों के लिए भी ये कृपा देने के लिए ये जगन्नाथ है, इसलिए पतित पावन। जो नीचे गिरा है उनके लिए भी मैं कृपा दूंगा। सबको भगवान कृपा देते हैं जगन्नाथ, किसी को भी वो पक्षपात नहीं करते, इनको देना है इनको नहीं देना है ये वो किसको भी नहीं करते। जो लोग प्यार से आएंगे भगवान स्वीकार करते। से बहुत सारे ऐसा एक लीला हम आगे जाके देखेंगे। सो ये इंद्रवेण स्वामी महाराज ने रथ यात्रा ये जगन्नाथ का बनाते, आपको पिछले हफ्ते हमने बात किया था। मालवा ऐसा एक जगह का राजा, उन्होंने 3 वरदान पूछते जगन्नाथ को स्थापित करने के बाद मंदिर में। एक है रथ यात्रा, जो लोग रथ यात्रा में भाग लेंगे भगवान का दर्शन लेंगे, उनको अगले जन्म में ले उनको मुक्ति मिल जाएगा। वो एक है। सो रथ यात्रा का एक महिमा है। सो मृत्यु समय हमको जो बुरा चीज किया वही याद आते। सो जो बुरा चीज जो भी हमने चीज किया सब कुछ याद आते, तो जब रथ यात्रा आते वो बंद हो जाते। सो एक ग्रंथ में लिखा है इसके ऊपर। तो इसलिए जो लोग भगवान का रथ यात्रा को अटेंड करेंगे भगवान का दर्शन लेंगे, उनको अगला जन्म ही नहीं है। तो हैदराबाद में मैं थे, एक भक्त था, ये एक रथ यात्रा भी मिस नहीं करते। कब ये सुना हो, कहते सैन फ्रांसिस्को एक रथ यात्रा है, पहला रथ यात्रा। वे भी इतने बड़े रथ बनाया। अब देख सकते पीछे प्रभुपाद को जगन्नाथ है, तो हल्का सा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फिर जगन्नाथ का आग दिख रहा है हल्का सा। से जगन्नाथ श्री मंदिर है। सो इस मंदिर से ये गुंडीचा मंदिर, यहाँ तक भगवान को लेके जाते हैं। ये रथ यात्रा है, इसका पीछे ये हिस्ट्री है। और जगन्नाथ रथ को कोई भी खींच सकते, ऐसा नहीं कोई ये नहीं खींचना वो नहीं खींचना। भगवान बहुत संतुष्ट होते, कोई भी आके खींच सकते। भगवान के रथ को स्पर्श करेंगे भी बहुत ये है। कुछ लोग मरने के लिए आते हैं, रथ को नीचे गिरने के लिए। तो जगन्नाथ को ये बहुत पांडु विजय बोलते, पांडु विजय। जगन्नाथ को मंदिर से रथ को लेके आते, उसको दर्शन लेना बहुत अच्छा है। वो बहुत बढ़िया भी रहते। छोटा वीडियो है मेरे पास, साउंड आएगा क्या पता नहीं, ट्राई करता हूँ। तो ये हमारे मंदिर पे भी होता है। तो जगन्नाथ को बहुत बड़ा डीटी ना, ऐसा रस्सी ऐसी बांध के लेके आते। ऐसा नहीं लगता है भगवान को लेके, पर भगवान ऐसे स्वीकार करते। तो वो भी हम देखेंगे क्यों करके। तो ऐसा एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कितने लोगों को मालूम कौन है? कौन है? प्रभुपाद का गुरु है वो भी।
उन्होंने भी छोटे बच्चे बने थे उस समय जगन्नाथपुरी में थे। सो रथ यात्रा, वो रथ उनके घर के द्वारा ही उधर ही थे वो रास्ता, एग्जैक्ट आके उनके घर के बाहर खड़े गए। सो उनको वहाँ गया, रथ के ऊपर चढ़ के भगवान को दर्शन नहीं आया। वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, जगन्नाथ को चरण में रख दिया। तुरंत एक हार गिरा जगन्नाथ का उनके ऊपर। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा इसको, उनको तुरंत समझा इन्होंने साधारण एक व्यक्ति नहीं है, ये भगवान का एक भक्त ही है। सो वो भी एक अच्छा कथा है इसके पीछे। सो ये रथ यात्रा का ये है। और ज्यादा बोल सकते समय नहीं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। इस दर्शन लेने के लिए मैंने 2013 में हम जगन्नाथपुरी में थे। उस समय एक स्वामी जी थे, उन्होंने हमको क्लास दिया था, भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। सो उस समय उन्होंने बताया था इस दर्शन जरूर लेना है। ये पांडु विजय बोलते कैसे जगन्नाथ भगवान वो आल्टर से बाहर आते, उसको भगवान का ऐसा नाचते नाचते इतना बड़ा रहते, छोटा नहीं। सो ऐसा नाचते नाचते लेके आते, तुरंत भगवान आते, ऊपर देखते, नीचे देखते, लेफ्ट साइड राइट साइड सारे जगह देखते। सो मतलब ये क्या क्यों कर रहे भगवान, ऊपर देखते कितने देव देवता लोग आया, नीचे से कितने लोग आए, ये पर भगवान को दिखते हैं हमको नहीं। फिर कौन कौन मेरे भक्त लोग आया इधर से, सब भगवान देखते। देखिए फिर भगवान को बहुत नचा के लेके जाते, कभी कभी भगवान के लिए ऐसे फेंकते, इधर जगह से इधर बड़ा बड़ा तकिया रहते। सो तकिया में जाके जगन्नाथ गिरते, गिरने के बाद टूट जाते वो तकिया, पूरा ऐसा वो काटन पूरा उड़ता है। फिर और एक तकिया में ऐसे भगवान को लेके जाते। ऐसे ये क्यों करे, भगवान को अच्छा लगता है ये चीज से। रामानुजाचार्य ने जगन्नाथपुरी गया था, और ये पांडा लोग भी देखेंगे इतना, ये चारों वर्ण में नहीं आते ये लोग। ठीक है, वो आगे आ रहे हैं उस समय देखेंगे। ये क्या है, रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा पहले हो गया। दूसरा क्या था, आग, जगन्नाथ का आग। सो जगन्नाथ का आग देखेंगे, कृष्ण का कैसा रहते आग, ऐसा रहते ना, लोटस पेटल ऐसा रहते, ओवल शेप में रहते। वे पूरा कैसे है, सर्कुल, गोल। सो मतलब और एक चीज ये आई लीड भी नहीं है, व्हाट यू कॉल आई लीड, ठीक है समझ गया, आई लीड। सो वो नहीं है भगवान को, भगवान को आंख हमेशा खुला ही रहते, और भगवान कैसे भी देख सकते। अभी ऐसा आंख रहे मतलब ऊपर देखने के मुश्किल है, अभी आपको राउंड है, भगवान कैसे भी देखते, हमेशा भगवान का आंख खुला ही रहते, सारे डायरेक्शन में भी भगवान को देख सकते। तो 24 घंटा, 24 आवर्स सर्वेलेंस बोलते हैं ना, वैसे भगवान हमेशा देखते ही रहते, कौन कौन भक्त आ रहे हैं मेरे पास। तो सिर्फ भगवान को 2 ही घंटे रेस्ट देते उधर जगन्नाथपुरी में। तो वो 2 घंटे भी भगवान सोते नहीं, वो लोग बोलते सुलाते, निद्रा देवी के पूरा लेके आती। लेकिन उस समय देव देवता लोग आते भगवान को पूजा करने के लिए। ऐसा बहुत सारे पांडास, मतलब पांडास लोग पुजारी, उनका पुजारी है वो जगन्नाथपुरी, उन लोगों को अनुभव है। बहुत सारे अलग अलग फूल रहते, कभी कभी वो लोग देखा भी है, फूल इस जगत में मिलता नहीं, मतलब भौतिक जगत में मिलता नहीं, वो पूरा इंद्रदेव ऐसे बहुत लोग आते। तो वो लोग पकड़ा भी, विभीषण को पकड़ा, इंद्रदेव को पकड़ा। ये लोग पूरा आते समय वो लोग देखा कौन इतने बड़े आदमी, हमारे साइज उनको साइज, विभीषण बहुत बड़े थे। पकड़ दिया, कौन है आप, किधर जा रहे हैं। मैं भीषण ने कहाँ से आए, बोले वो बोले लंका से आए हो, विभीषण ने बोला लंका से, बोले मैं कैसे आपको मानूंगा। फिर उन्हें आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया उनको। ये चीज पूरा उधर है। तो भगवान को दर्शन लेने के लिए जगन्नाथ को ऐसे बहुत सारे देव देवता लोग आते रहते। और फिर सुबह जगन्नाथ को वो लोग सुलाते भी, मतलब सुबह व्हाट यू कॉल वेकअप, भगवान को उठाते के भी बहुत सारे कीर्तन गाते। भगवान का इतना बड़ा ब्रश भी रहते सोना का, सो ब्रश से ही भगवान को ब्रशिंग करवाते, एकदम उनका बहुत अलग भाव में रहते, भगवान को करवाते पूरा। सो भगवान का आग क्यों हमेशा खुला है, कब मेरे ये इंसान आएंगे मेरे पास आके मेरे भक्त बनेंगे, भगवान हमेशा देखता है। थोड़ा भी करेंगे नहीं मेरे भक्त ही है, भगवान तुरंत खींच लेते। तो हमेशा इसलिए आग खुला ही देखते रहते, कब इन्होंने भक्त बनेंगे, कब मेरे पास आएंगे, इस दुनिया में इन्होंने इतना परेशान में है। सो भगवान इसलिए हमेशा। सो हमने पिछली बार देखा था स्नान यात्रा क्यों होता है करके। सो उसमें मैंने बोला ना ये रंग पूरा निकल जाते। सो वैसे स्नान यात्रा में वो साल में एक बार ही वो एक कुआं रहते, सुना कुआं उसका नाम, ब्रह्मा जी ने वो कुआं को स्थापित किया, सारा नदी को उसमें बुलाया, सारे नदी है उसमें। सो उस नदी से भगवान को स्नान करवाते, स्नान यात्रा, बर्थडे है भगवान का बर्थडे। सो उस स्नान यात्रा में क्या होता है, भगवान का ये रंग पूरा निकल जाते हैं, ये आग भी चले जाते हैं। सो उस समय भगवान का
ऐसा ये आग को पट्टी बांध देते, मतलब वो 15 दिन के बाद। सो उसके बाद पट्टी बांध के कैसे नया मूर्ति को पट्टी खोल के इसको नेत्र उत्सव बोलते। सो फिर वो नेत्र उत्सव होता है, नया आंख भगवान को आते उसमें। हर साल ऐसे एक आंख निकल जाते, एक रंग निकल जाते, फिर रंग लगाते। सो इसको नेत्र उत्सव बोलते। तो भगवान नए आंख से आके सबको दर्शन देते। तो वो भी एक कारण है, इसलिए रथ यात्रा भगवान फिर फ्रेश होके आए हैं, बर्थडे है। तो बर्थडे दिन में बहुत खुशी रहते ना सभी लोग। तो इसलिए भगवान भी बहुत खुशी से सबको दर्शन दे रहे हैं। सो क्या क्या हमने अभी तक देखा? रथ यात्रा, भगवान का आगमन। तीसरा, प्रसाद। सबको ये ज्यादा बोलने के लिए जरूरत नहीं, लेकिन जगन्नाथ प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ही जगन्नाथ, एक ही भगवान है। सिर्फ प्रसाद लेने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। चैंटिंग इंटिंग इतना मुश्किल जरूर नहीं, सिर्फ प्रसाद लेते रहो, जगन्नाथ का प्रसाद। आपने हमारा स्वारगेट में ये है ना मार्केट, फूल मार्केट है, फल मार्केट है, वेजिटेबल सब्जी मार्केट है, और क्या है? बट जगन्नाथपुरी में प्रसाद का मार्केट है, आनंद बाजार है उसको। नाम है आनंद लेने की। वो बाजार है, ऐसा ही रहते। बहुत सारे बड़े बड़े मटकी में जगन्नाथ को रोज ना 56 आइटम खिलाते रहते, हमेशा एक बार, मतलब इतना आइटम। तो ऐसा मटका में बहुत बना के भगवान को खिलाते ही रहते। तो ऐसा 4 बार खिलाते, फिर दूसरा चीज भी खिलाते भगवान को। तो ये स्नान यात्रा दिन क्या होता है, वो स्नान मंडप में भगवान को लेके जाते। उस समय 4 बार खिलाते ना उसको, एक ही बार भगवान को खिलाते। सो एक और एक वरदान इंद्रयमन स्वामी महाराज ने पूछा, बोला था, ये क्या था? रथ यात्रा, जो लोग दर्शन लेंगे उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दूसरा बताया, जगन्नाथ को हमेशा प्रसाद लेते ही रहना चाहिए। जगन्नाथ को बहुत अच्छा लग गया है, हमेशा प्रसाद। आप वो प्रसाद लेंगे, हैंड वॉश करेंगे, वो सूखने के पहले फिर आपको प्रसाद देंगे। तो भगवान को, जगन्नाथ को प्रसाद लेते रहे थे। तो ये दूसरा का एक वरदान ने पूछा था उन्होंने। तो हमेशा इधर जगन्नाथ में पूरी में प्रसाद बनाते रहते, कितने लोग आएंगे भी उतने लोगों को प्रसाद मिल जाते। ऐसा नहीं कम पड़ता है, क्योंकि जगन्नाथ स्वयं उसको देखते, उनको मालूम कौन आने वाले हैं, कितना खाएंगे, सब कुछ मालूम उनको। तो सब कुछ अरेंजमेंट भगवान स्वयं करते। तो इसको प्रसाद में क्या ये महिमा है, ये प्रसाद कैसे आया इधर, उसके लिए एक पीछे एक लीला है। नारद मुनि ने एक बार लक्ष्मी माता को बहुत सेवा करता था। कौन लक्ष्मी माता? विष्णु का वाइफ, कंसर्ट बोलते हैं हम, और रिफाइंड इंग्लिश। सो उनको बहुत सेवा कर रहे थे। लक्ष्मी माता बहुत संतुष्ट हो गए नारद मुनि के ऊपर। सो नारद मुनि को पूछा, आपको क्या चाहिए? मैं बहुत संतुष्ट हूँ आपका सेवा से। तो नारद मुनि ने बताने वाला था, फिर एक दिन पहले ही विष्णु ने लक्ष्मी माता को बताया था, अगर कोई मेरा महाप्रसाद, प्रसाद, महाप्रसाद क्यों बोलते वो, भगवान खाए उसको उच्चिष्ट, जूठा, उसको प्रसाद बोलते। जो भी हम ले रहे हैं अभी, पहले उसको भगवान को खिलाते, उसके बाद उसको लेते, मतलब वो जूठा है, तो उसको हम प्रसाद बोलते। सो उसको कोई भी पूछेंगे मत देना है, एक दिन पहले ही विष्णु बता देते। किसको? लक्ष्मी माता को। तो लक्ष्मी माता को फिर, क्योंकि विष्णु को मालूम नारद ने पूछेंगे बोल के, इसलिए नारद ने अगले दिन पूछा था। लक्ष्मी माता बोला, कल ही मुझे भगवान बताया था ये नहीं करना है बोल के। फिर उन्हें बोला, मुझे दूसरा कुछ ना, ये दे दो, यही। नहीं नहीं नहीं, फिर लक्ष्मी माता विष्णु के पास गया, फिर पूछा, ऐसा नारद मुनि प्रसाद, मैंने बोला ना मत देना है बोल के। नहीं नहीं, मुझे पूछ लिया, मैंने उनको बोला जो चाहिए बोलो, मैं दे दूंगा आपको बोल दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं जो बोला वो उसको भी, मैंने वचन को मैं भी कंप्लीट करना है ना। आप भी वचन दिया, मैं भी वचन दिया, अभी क्या करने वाले? तो विष्णु ने बोला, ठीक है, मैं कभी भी नहीं देखूंगा, उस समय आप दे सकते, मतलब मुझे पता नहीं चलता है वो। मेरे हिसाब से वो आप नहीं दिया। फिर उन्होंने थोड़ा ऐसा देखते उस समय, थोड़ा ले लेते, ले लेके नारद मुनि को दे देते। नारद मुनि को बहुत संतुष्ट हो जाते, प्रसाद लेते, थोड़ा वो खा लेते, खाने के बाद वो बहुत इतना आनंद में, परमानंद में चले जाते। वो इतना नाचते कूदते, नाचते नाचते सब जगह जाते, वो नाचते नाचते बहुत संतुष्ट हो जाते। नाचते 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 जैसे कैलाश चले जाते। कैलाश में कौन रहते? शिव भगवान देखते। नारद मुनि, मालूम मालूम मुझे इन्होंने पागल करके, पर आज कुछ थोड़ा ज्यादा लग रहा है। क्या हो गया ऐसा? फिर जाके नारद मुनि को पूछा, क्या हो गया आपको? आप हमेशा नाचते भगवान का नाम बोलते रहते, मालूम आज क्या हो गया? बोला, सुन रहे ही नहीं वो, फिर नाचे। फिर नारद मुनि को जबरदस्त पकड़ के पूछा शिव जी ने, क्या हुआ बोलो? बोला, मुझे भगवान का प्रसाद मिला। प्रसाद आपको मिला?
बोले मुझे थोड़ा देने के लिए आपको मन नहीं, थोड़ा मुझे देना था ना, बोले मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मिला तुरंत में ले लिया, अभी मेरे पास नहीं, थोड़ा कुछ है क्या देखो बोल के फिर वो हाथ में देखा, किधर भी नहीं, ये वो, फिर उंगली में एक छोटा सा अन्न था, फिर उसको निकाल के शिव जी को दिया। शिव जी भी फिर उसको स्वीकार कर लिया। शिव जी स्वीकार करेंगे, शिव जी क्या करेंगे फिर, वो नाचने में उसको क्या बोलते, रुद्र तांडव। वो कब नाचते वो ऐसा वो रुद्र तांडव किया, सारे देवा देवता लोग डर गया, क्या हो गया अभी, नष्ट होने वाले है क्या ये दुनिया, अभी का समय नहीं है ना इतना जल्दी क्यों रुद्रदेव इतने आनंद में चले गया, रुद्र तांडव क्यों खेल रहे, बोलते रुद्र, शिव जी को भी हो गया। शिव जी नाचते नाचते फिर क्या हो गया, कौन देख लिया, और कौन रहते उधर, पार्वती माता देखा। पार्वती माता की देखी ये क्या हो गया, इस साइड नारद मुनि नाच रहे, एक साइड मेरे पति भी नाच रहे, बोल फिर सबको रुकने के लिए बोला, फिर पूछा क्या हो गया बोल के। नारद ने मुझे मुझे इतना बड़ा चीज दिया, आज मैं बहुत आनंद में हूँ। क्या दिया है, ये बोल भी नहीं सकते, इतना ये इतना बड़ा कृपा दिया मुझे। ठीक है बोलो क्या दिया, बोले प्रसाद दिया, विष्णु प्रसाद। पार्वती माता बहुत गुस्सा हो गया, हम दोनों हादे हादे है, विष्णु पार्वती और शिव, जो मिला मुझे भी आपको हाथ देना ही चाहिए, मुझे लग रहा है आप हाथ मेरे के लिए रखा है बोल के। शिव जी का क्या बोलने समझा नहीं, मैंने तांडव खेलेंगा, रुद्र तांडव, बट पार्वती माता गुस्सा है ना। आप देखा एक फोटो रहते पार्वती माता नाचे, कोई भी रुका नहीं सकते, स्वयं शिव जी पकड़ते पैर को, ऐसा मत करो। तो ऐसा उनको गुस्सा है कि उन्होंने फिर तांडव नाचाने के दिया बिना प्रसाद, ये गुस्सा में आनंद में नहीं। इतना गुस्सा हो गया वो, इतना तांडव विष्णु भगवान स्वयं आना पड़ा, क्या हो गया, ऐसा मुझे दिया नहीं इन्होंने, ऐसा प्रसाद मुझे मिला नहीं। फिर विष्णु ने बोला ठीक है, मैं आपको प्रसाद देता हूँ, आप शांति रहो। बोले नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, सारे मेरे बेटे बेटी सबको देना है। तो उनके बेटा कौन है, सिर्फ गणेश नहीं है, हम सारे भी है गणेश और सुब्रमण्य, तो वो दो लोग भी नहीं, सभी लोग, ये पूरा जुना में। तो फिर भगवान बोला सारे लोगों को कैसे दूंगा, मुझे पता नहीं, अभी देना है मुझे। फिर बोले ठीक है, फिर बोल की ये प्रसाद इसलिए इस दुनिया में आया, जगन्नाथपुरी में ये प्रसाद मिलते रहते, ये पूरी कर। तो ये प्रसाद भगवान को खिलाने तुरंत विमला देवी करके है उधर, वो पार्वती माता ही है, तुरंत विमला देवी को खिलाते हैं, इसलिए इसको महाप्रसाद हो जाते हैं। सब जगह में हमको प्रसाद मिलता है, ये महाप्रसाद है। तो उन्होंने फिर एक और एक ये भी बताया था विष्णु को, शिव जी को मत देना है क्योंकि मुझे नहीं दिया तो उस मंदिर में देखेंगे, जगन्नाथपुरी मंदिर में विमला देवी का आ, जो मूर्ति है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के पास में ही रहते, बाहर आएंगे विमला देवी का मंदिर, बट शिव जी का विश्वनाथ नाम में है, वो थोड़ा बाहर रहते क्योंकि उनको बाहर रख दिया थोड़ा गुस्सा के कारण। सो जगन्नाथपुरी का ये प्रसाद का महिमा है, कृष्ण कैसे प्रसाद इधर जन्म हुआ था प्रसाद, तो इसी लीला है इसके पीछे, नारद मुनि के द्वारा शिव जी से पार्वती, पार्वती माता का एक वरदान है ये। तो ये प्रसाद है जगन्नाथपुरी में, जो कुत्ता खाया उसको थोड़ा छोड़ दिया उसको भी ले सकते, वो अशुद्ध नहीं होता है, हमेशा ये प्रसाद है, हमेशा ये उस स्थिति पर ही रहते जगन्नाथ प्रसाद। तो जगन्नाथपुरी में देखेंगे स्पेशल ये खाजा प्रसाद बोलते, कितने लोग मालूम है खाजा, तो कौन प्रसाद बहुत लोगों को मालूम रहेगा। तो ये खाजा प्रसाद भी कैसे हुआ वो मालूम है कितने लोगों को, ये कैसे उत्पन्न हुआ इधर। तो एक मुसलमान था जगन्नाथपुरी मंदिर में, बाहर उनको एक मिठाई दुकान था, उनको बहुत इच्छा था मंदिर के अंदर जाके मुझे जगन्नाथ का दर्शन लेना है, हमेशा यही सोचते रहते हो। तो यही सोचते सोचते थे, उस एक दिन जगन्नाथ ने उनको स्वप्न में आया, स्वप्न में आके बताया कल आप मेरे का दर्शन ले लो, मंदिर में आ जाओ। जगन्नाथ स्वयं बुलाए उनको, सोचा जगन्नाथ किसी को पक्षपात नहीं करते, ये मुस्लिम है ये वो है, उनका इच्छा है, मेरे भक्त है, बस इतना ही देखते, ठीक है अंदर आ जाओ कल, बोले ठीक है मैं स्वयं, वो बहुत संतुष्ट हो गए, सब स्वप्न में चल रहा था। फिर बोले अब लेकिन आते समय मुझे ऐसा एक पदार्थ बना के लेके आओ, अभी तक कोई बनाया नहीं रहना चाहिए, एकदम नया चीज रहना चाहिए। फिर उन्हें बुद्धिमान था, अभी तक कोई बनाया मतलब मैं कैसे बनाऊंगा, फिर बजागना सोचा हाँ ना सही बात, फिर मैं ही आपको रेसिपी देता हूँ। तो ये खाजा ने भगवान स्वयं दिया रेसिपी, कैसे बनाने, मैदा उसको बेलन करो, उसको रोल करो, काटो, फ्राई करो, फिर चीनी चीनी चाशनी में डुबाओ, तो सब चीज भगवान स्वयं बोला, सर इन्हें बना दिया। सुबह लेके गया कटोरी में टोकरी में डाल के, उनको बाहर वाला ये रहते ना वॉचमैन, वो लोग नहीं छोड़ रहे अंदर, नहीं आपको अलो नहीं है अंदर, नहीं छोड़ेंगे आपको।
बोले क्यों मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्यों बोले ऐसे, भगवान स्वयं बताए, बोले हमारे स्वप्न में नहीं आते, आपके स्वप्न में भगवान आते क्या, उनको नहीं छोड़े। फिर वो बहुत झगड़ा किया, फिर वो अंदर जाने के लिए प्रयास किया, उनको पकड़ के मारने के लिए चालू कर दिया। फिर भगवान जगन्नाथ बहुत दुखी हो गया, अरे मेरे भक्तों को मार रहे, ठीक है कुछ तो करने, बोलिए कुत्ता, कुत्ता ऐसा आते है, कुत्ता है कि खाजा को उठा लेके अंदर भाग जाते। तो वॉचमैन लोग देखते, अरे हम मनुष्यों का अंदर नहीं छोड़ते, ये कुत्ता अंदर जा रहे। फिर कुत्ता को पीछे भागते हैं लोग, तो कुत्ता सीधा भगवान का आल्टर में जाके गायब हो जाते। फिर वहां से एक ध्वनि आया, ये मैं ही स्वयं हूँ। अभी इस खाजा को इतना समस्या है, मतलब इस जगन्नाथपुर में कभी भी कोई भी खाजा बनाएंगे तुरंत मैं स्वीकार कर लेता हूँ, वो तुरंत प्रसाद हो जाते। तो जगन्नाथपुर में किधर भी खाजा ले सकते, क्योंकि वो प्रसाद बन जाते। तो ये जगन्नाथ का एक अच्छा एक कृपा है। तो ये जगन्नाथ प्रसाद कैसे भी ले सकते हैं, कभी भी प्रसाद मिल रहे हैं, हम बहुत इतना रेस्पेक्ट से लेते। तो कोई नहाया नहीं, सुबह सुबह उठे तो ले सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अफकोर्स बहुत लोग आजकल उस हैबिट ही छोड़ दिया नहाना ही ना, तो जनरल बोल रहा हूँ, इस स्वीकार तुरंत कर सकते, मगर जगन्नाथ भगवान में कुछ रूल नहीं है, कैसे जप करने में कुछ रूल नहीं। उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने दिया, सुबह करो, दोपहर करो, रात करो, कभी भी कर सकते। नहाया नहीं नहाया कुछ प्रॉब्लम नहीं, भगवान का नाम लो। वैसा जगन्नाथ प्रसाद भी वैसे ही है, कभी भी कैसे भी ले सकते। ठीक है, ये प्रसाद का महिमा है। और एक चीज, ये प्रसाद बनता है ऐसे, एक एक लेयर बनता है। से एक में दाल रहते, उसके बाद चावल, तो ऐसा बहुत सारे चीज रखते हैं। तो इधर बता गया है स्वयं महालक्ष्मी, लक्ष्मी माता स्वयं आकी इधर कुकिंग करते। तो इसलिए पहले वाला है ना, ऊपर वाला, वो पहले पक जाते, मतलब वो बन जाते पहले, कैसे पता नहीं, अभी भी ये हो रहा है जगन्नाथपुरी में। सो ये प्रसाद का महिमा है। सो जगन्नाथ, ये 14 वाला क्या है, जगन्नाथ को कौन पूजा करने वाले, ये मैंने बताया था ना, ये सौहरास पांडास बोलते हैं इन लोगों का। तो ये लोग चार वर्ण में नहीं आते, चार वर्ण कभी वर्ण में ही नहीं है। तो चार वर्ण क्या है, वैसे शूद्र, ये चारों शूद्र भी वर्ण में है, ऐसे नहीं शूद्र नीचे है, वो भी वर्ण में, उनको भी नीचे आ गया, मतलब वो लोग वर्ण नहीं। छंडालास, और ऐसा ये लोग है ना मेलेच्छास। तो ये लोग पूरा वर्ण के नीचे है, ऐसा है। सौहरास बोले ये लोग इतने उत्तम नहीं है, कुछ कुछ ब्राह्मणा से है इसमें भी, पर लेकिन भगवान को इनसे ही लीला करना था, इसलिए इधर जन्म हुए भगवान के हृदय। तो ये लोग इतना ज्यादा ये नहीं कहते, भगवान भगवान इधर ही रहते, उधर ही सोते। एक बार मैं देखा था, रात लेट हो रहा था, तो इधर भगवान को कुछ से नियम नहीं रहते, कब भगवान सोएंगे कब उठेंगे। हमारे मंदिर का क्या, कितने बजे बंद होते हैं आल्टर, कितने लोगों को मालूम? 8:45 खुलता है आल्टर, लास्ट दर्शन रहते ना। 8:50, 8:50, 8:55 तक रहते, बस यही रोज का नियम है। पर पूरी में ऐसा नहीं, कब भगवान को सोना है उस समय ही सोते, जब तक पूजा करते हैं लोग करते ही रहते। सो सुबह भगवान को उठाते, सो इधर कुछ ऐसा नियम नहीं रहते। ये लोग कभी कभी भगवान को कुछ इतना बहुत इंटीमेसी बहुत ज्यादा रहते हैं इनको, कैसे एक घर के आदमी से कैसे बात करते हैं, सो वैसे बहुत इंटीमेसी रहते हैं। कुछ भगवान को भी कभी कभी इतना रेस्पेक्ट भी नहीं रहते, लगता है कैसे भगवान को ऐसा कर सकते हैं। तो ज्यादा रेस्पेक्ट रिस्पेक्ट कुछ नहीं था, इसलिए रामानुजाचार्य ने मैं बोल रहे थे पहले, उन्होंने इधर आया था। तो ये लोग किचन में, हमारे मंदिर का किचन में देखेंगे एकदम बहुत स्टैंडर्ड रहते, नहाने के बाद भी अंदर जाना है, फिर अंदर जाके कुछ जूठा नहीं, उधर खाना मत, अंदर किचन के अंदर जूठा प्लेट भी अंदर नहीं लेके जाना है, प्लेट भी हम बाहर रखते, फिर वहां से लेके आके प्लेट में डाल के प्लेट को लेके जाते, तो इतना हम यूज करते, पर उधर अंदर ही दांत घसते, ऐसा खुला करके छूते। तो ये सब चीज रामानुजाचार्य ने देखा, उनको इतना लगा क्या स्टैंडर्ड ये लोग कर रहे हैं, तो भगवान है, भगवान का ऐसा किचन रखते क्या। तो उन्होंने बोला सब बाहर निकल, सबको बाहर भेज दिया। सब लोग रो रहे थे, हमको क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम भगवान को सेवा करने के लिए बाहर निकल दिया। फिर क्या हुआ था अगले दिन, रामानुजाचार्य मंदिर में थे, सो रहे थे, अगले दिन उठ के देखा उस मंदिर में नहीं, दूसरे मंदिर में चले गए, जगन्नाथ पैक करके उनको भेज दिया, जगन्नाथ एयरवेज। किसी को पता नहीं कैसे गया। सो उस दूसरे मंदिर में चले गया, फिर पांडव लोग अंदर आ गए। फिर जगन्नाथ को वैसा ही चाहिए, आप कौन मेरे बीच में आ रहे, मेरा ये हमारा आदान प्रदान है। सो आगे बहुत सारे लीला हम बात करेंगे, उस समय पता चलेगा। तो जगन्नाथ, ये लोग बहुत इंटीमेट है, और ये लोग वर्ण में नहीं, बट ये लोग ऐसे जन्म होने के
बहुत 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 भक्ति करना पड़ता है। इसके कारण ये लोग ऐसे पांडा बनाए। इनको हम अपराध नहीं करने, अब जाएंगे ना उधर, इनका एक ही चीज मालूम, जगन्नाथ। जो करना है जगन्नाथ के से ही करते, बिजनेस भी जगन्नाथ से ही। जो लोग आएंगे उनको पकड़ते हैं, पूछते हैं, "ये देखो, ये दिखाते, पैसा दो।" उनका हम डांटना मत, अपराध बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। सो कुछ प्रसाद देते हैं, आप जगन्नाथ मंदिर में देंगे, पैसा दो। जो भी जगन्नाथ, जो भी है जगन्नाथ के ऊपर ही उनका बिजनेस सब कुछ चलता है। सो इसलिए इनको हम ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। सो जगन्नाथ रथ यात्रा में वैसा देखेंगे, जगन्नाथ को वो लोग बहुत आसान ऐसा उठा के लेके जाते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, कभी कभी कुछ बांध रहे हैं जगन्नाथ के ऊपर चढ़ भी जाते हैं। जगन्नाथ कुछ केयर नहीं करते। हमको देख के भी बहुत, इधर मंदिर में जाने हम क्या क्या करके जाने हैं, आपको नहीं मालूम। इतने बार नहाने के बाद, नया वस्त्र पहनने के बाद भी, फिर भी जाके हम आचमन करते। उसको तीन तरह हम स्नान कर सकते, एक पानी से, एक आचमन से, एक मंत्र से, मंत्र बात, ऐसा बहुत सारे बैतिंग है। ये सब चीज क्योंकि बाद में हम जाते भगवान के अंदर, ये लोग ऐसे ऊपर भी चढ़ते हैं कुछ भी, पर जगन्नाथ जगन्नाथ को ये अच्छा लगता है। सो जगन्नाथ रथ यात्रा का पहले दिन, ये नेत्र उत्सव पूरा होने के बाद, भगवान जगन्नाथ को बाहर लेके आते। उस समय कोई भी जाके भगवान को आलिंगन भी कर सकते। जगन्नाथपुरी में ये थे, तो इतना भीड़ आते, मुश्किल है बहुत। पर हमको 2013 में वो मौका मिला। ऐसा इतना भीड़ में धक्का मार के कैसे मुंबई लोकल ट्रेन होते, वैसा बाहर खड़े रहो, अंदर ऑटोमेटिक चले जाएगा, वैसा ही धक्का में आपको सीधा अंदर लेके जाए, ऐसा जाके सीधा जगन्नाथ के बलदेव के ऊपर गिरा मैं। गिर गया ही जाके देखा बलदेव ऐसा है, ऐसा हाथ देखे उठ के आया। तो भगवान को आलिंगन कर सकते, अभी बंद कर दिया वो, पहले 2013 लास्ट था। तो भगवान को स्पर्श कर सकते कुछ भी। भगवान इतने कृपालु, किधर भी है आपको अलाउड नहीं ऐसा। माता लोग भी भगवान को स्पर्श कर सकते। आपका आई थिंक पंदरपुर में भगवान को शरण को स्पर्श कर सकते, बट आलिंगन इलिंगन पकड़ के बाहर फेंक देंगे। और उधर ऐसा नहीं, आलिंगन करते लोग, जाके सो भी जाते। तो इतना ये है भगवान का, बहुत कृपालु है जगन्नाथ। सो अभी क्या क्या हुआ, क्या क्या बात किया। सौरस मतलब कौन, भगवान को से भगवान जगन्नाथ सेवक। अभी और क्या बचा है। जगन्नाथ लीला। सो जगन्नाथ लीला में तीन तरफ लीला है। एक बोलते गर्व गंजन, गर्व मतलब प्राइड। तो अगर कोई भगवान के सामने उनका गर्व दिखाएंगे, भगवान छू ना कर देते। और इन भक्तों को भी ऐसे भगवान रासलीला कर रहा था कृष्ण भगवान ने। सो भगवान बहुत सारे गोपियास थे, तो ये भगवान क्या क्या इतने गोपियास है, इसलिए भगवान भी एक्सपैंड हो गए उतने गोपियास। बट एक गोपियाँ और एक कृष्ण को नहीं देखते, उनके कृष्ण है उनको ही देख सकते। सो ये गोपी को सबको लग गया, शायद कृष्ण मुझे ही बहुत प्यार करते, इसलिए मेरे साथ नाच रहे। सभी गोपियाँ ऐसे ही सोचने लगे। थोड़ा गर्व आ गया हल्का सा, है ना, मेरे को प्यार करते मैं। तो छोटा गर्व भी भगवान को अच्छा नहीं, तुरंत भगवान छोड़ के चले जाते रास्ते पे। तो ऐसे एक छोटा चीज को ही बट और बड़े बड़े चीज को कैसे रहेगा। तो ये गर्व गंजन। दूसरा है पतित पावन, ऑलरेडी मैं पतित पावन बताया। अंग्रेजी में बताता है, बताना है मतलब, इज एक्सेसिबल टू एवरी वन, एनी वन, इफ ही हैज लिटिल भक्ति। थोड़ा भी उनको भक्ति रहने दो, कोई भी भगवान को से दर्शन ले सकते, भगवान का स्वीकार कर सकते, और भगवान उनको स्वीकार करते। सो वो दूसरा है पतित पावन। तीसरा है भक्ति मनोरंजन। सो भगवान सबको मनोरंजन, हम गाते ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, उसमें कहते हैं, यशोदानंदन व्रज जन रंजन रंजन। सो आकर्षण करते वो, सही भक्ति मनोरंजन मतलब भक्तों का हृदय को छू लेते, ऐसा लीला रहते। सो एक एक लीला हम देखेंगे कैसे भगवान स्वीकार, ये पहले क्या था, गर्व को। सो गर्व के लिए एक बार जगन्नाथपुरी में जगत सेठ जी, एक सेठ जी आया था हैदराबाद से वो। तो जगन्नाथ का बहुत बारी सुना है, वो देखा इतने प्रसार वितरण हो रहा है, तो जगन्नाथ इतना खाते क्या। बोले हाँ जगन्नाथ खाते रहते हैं, आपको क्या मालूम। फिर उन्होंने क्या हुआ, वो बहुत परे, वो अमीर था। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो बहुत साल पहले हुआ था, उस समय रुपीस भी नहीं था।
आना बोलते ना, उस समय का बात है। सो उन्होंने गया, वो बहुत अमीर थे, बिजनेसमैन है, सेठ जी मतलब बोलने की जरूरत है। तो उन्होंने गए ऐसा एक चैलेंज दिया, मैं 1 लाख रुपया ये डोनेट करता हूँ मंदिर के लिए, सिर्फ जगन्नाथ के लिए। वो बोले कि ठीक है ठीक है, बहुत संतुष्ट हो गए वो लोग, 1 लाख भगवान के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये 1 लाख आप सिर्फ भगवान को प्रसाद के लिए ही देना है। ठीक है, जरूर करेंगे भगवान को प्रसाद के लिए। वो भी एक ही बार, एक बार प्रसाद। वो लोग सोचा दूध भी 4 आना 5 आना होता है, फल 10 15 आना, ऐसा आना में हो जाते हैं। ये 1 लाख क्या खिलाएंगे? अभी लोग खिलाएंगे मतलब क्या जगन्नाथ है? अब जगन्नाथ जगन्नाथ बोल रहे, क्या फायदा है भगवान को? फिर भगवान को ये हो गया, व्हाट यू कॉल दैट, काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन। अपना ये कर रहे भगवान को, ये कर रहे। फिर सभी लोग बोले ऐसा मुश्किल है 1 लाख, बट हम ये 1 लाख लेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे। बोले नहीं, एक ही बार। नहीं मतलब छोड़ दो, बोल दो आपको भगवान नहीं कुछ नहीं, मैं चले जाता हूँ, ऐसा बोल दिया। फिर सभी लोग कैसा करना है, बहुत मीटिंग चल रहा था, बड़ा बड़ा मीटिंग। फिर और ये राज पुरोहित, वो प्रिस्ट है ना, हेड हेड ऑफ द प्रिस्ट, वो प्रमुख जो है उनके पास गया, उनके पास जाके बताया। फिर उन्होंने बोला 1 लाख हम कैसे करेंगे, वो भी डर गया, 1 लाख संभव ही नहीं है। फिर हमको कब अभी भी ऐसा समस्या हो गया, वो राज प्रमुख के पास, पुरोहित के पास जाके बताते। राज पुरोहित भगवान भगवान को ही पूछते सीधा जाके, जगन्नाथ को ही। तो जगन्नाथ को जाके बताया ऐसा एक आए हैं सेठ जी, वो ऐसे बोल रहे हैं, अगर हम मना करेंगे, वो भी बता रहे जगन्नाथ ही नहीं है, जगन्नाथ का आपको कैसे खिला रहे हैं, ये चीज पूरा सोच, वो ऐसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं आपको ही। सो आपको रेपुटेशन को हम बचाना है, क्या करना है बताइए। वो बोल के चले आ गया भगवान को बोल के। उस दिन भगवान ने उनको स्वप्न में आया, हे राजपुरोहित उठो। बोले भगवान आया, हाँ बोलो भगवान। आपने पूछा था ना, वो ऐसे कोई व्यक्ति आया 1 लाख को मुझे खिलाना है बोल रहे, उनको बताओ मुझे खिलाने के लिए पहले छोड़ दो बात, वो दूसरे बात है, मुझे सिर्फ एक पान देने के लिए बोलो उनको। पान? भगवान, पान इतना पैसा नहीं है, वो भी आपके लिए बोलेंगे लोग फ्री में दे देते। तो पान में रुको भाई, बोलता हूँ। पान में आप लोग लगाते ना, व्हाट यू कॉल दैट, चूना, चूना लगाते। हाँ, वो बोले थे अभी मुझे स्पेशल चूना चाहिए, वो है गजमोती, मणि। सो गज मतलब हाथी, हाथी का है इधर एक मणि होता है, वो मणि हाथी को मर के उसको नीचे वो लेना पड़ता है, वो बहुत कॉस्टली है वो। सो उसको मरने के लिए कितने हाथी को मार के लेना है पता नहीं, इसलिए लोग हाथी को भी ये कहते हैं मार की, हंट हंट करते हैं ना वो लोग, इसलिए कहते हो ये दंड भी ले लेते। सो ये भी देखते वो लोग है क्या बोल के। सो वो बोले उस मनी को लेके उसको पाउडर करना है, गरम करना है उसको बहुत, उसके बाद सॉफ्ट होगा, उसको पेस्ट करके उसको मुझे चूरना ऐसा लाया कि दे दो। बोले जाके उनको बताओ ये चाहिए बोल के। वो खुश हो गए। उन्होंने कहा जय जी ठीक है हम लेंगे पैसा, कब देने वाले हैं आप? बोले अच्छा अब एक साथ में खिलाएं, ऐसा क्या खिलाने वाले हैं? भगवान को पान खिलाएंगे। बोले अरे पागल है क्या आप, मैं इतना खिलाने के लिए 1 लाख दे रहा हूँ पान, पहले आप पान को पैसा दो। बोले कितना पान चाहिए बोलो मैं तुम्हें। पान मतलब ऑर्डिनरी पान नहीं है इसमें, उन्होंने बोला ऐसा। फिर उसका गजब मोती मतलब एक हाथी कितना होता है, 10,000 ऐसा कुछ तो हो जाएगा। फिर कितना हाथी को मैं लेना पड़ता है, करोड़ रुपया की क्रॉस होएगा, इतना पैसा देने के बाद भी वो मिलेगा कि भी, वो भी संभव नहीं है। इसलिए वो सोचा मैं हार गया, फिर आके भगवान से माफी मांगा, भगवान ये करके चले गए। ये ऐसा गर्व को उनको दबा दे बना। और एक है, एक उदयन आचार्य करके आया था, वो कश्मीर का पंडित है। सो उन्होंने जगन्नाथ के बारे में पढ़ाई कर रहा था उस समय, वो ग्रंथ ग्रंथ में लिखा था जगन्नाथ का सिर्फ दर्शन लेने में हमको मोक्ष प्राप्त हो जाते, वो स्वीकार नहीं कर पाए। वैसे जगन्नाथ जगन्नाथ का रूप पूरा भी नहीं है, हाथ भी नहीं, पैर नहीं है भगवान को, पूरा रूप भी नहीं, इनके देने से कैसे हो जाएगा? स्वयं में जाता हूँ, जाके मैं दर्शन लेता हूँ, क्या हो रहा है देखता हूँ। सो वैसा इतने गर्व से आया वो, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ाई कर लिया ना, आजकल ज्यादा पढ़ाई कर लिया गर्व आ जाते। सो उन्होंने इतने गर्व से आया। सो उनको सब पूछा, सभी लोग बोले उदयन आचार्य है बोल के ये वो सुबह आए थे दर्शन के लिए। सो पांडा लोग दर्शन खोलने के लिए चाबी लगा, खुला दरवाजा खोलने के लिए प्रयास किया, भगवान नहीं खोल रही दरवाजा।
देखो अंदर से कोई ब्लॉक कर दिया गया कि मैंने ही कल पूरा लॉक करके आया था, अंदर कोई नहीं था, अभी क्यों नहीं खुल रहा है? वो लोग बहुत प्रयास किया, दरवाजा खोल रहे ही नहीं। फिर देखे 2 बार शाम तक हो गया, फिर रात, फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। तो उस दिन वो राजपुरोहित ने भगवान को पूछा, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, आपके दर्शन नहीं दे रहे, बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आप दर्शन दो, आपको दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, बोले। भगवान ने बोला, देखो उधर एक उदयन आचार्य करके एक पंडित आए हैं, वो इतना गर्व में है, उनको दर्शन, मेरे को दर्शन देने के लिए इच्छा नहीं उनको, उनको जब तक वो पूरी छोड़ के नहीं जाएंगे मैं दर्शन नहीं दूंगा। वो बोले ऐसा क्या है? बोले ठीक है, चलो उनको बाहर से इधर से निकालो। बोले तुरंत अगले दिन मंदिर खोलने के लिए गए। फिर लोग आए, उदयन आचार्य कौन है इधर, उनको लगा मुझे बुला रहे हैं। फिर बहुत फेमस हो गया, फिर उनको बुलाया, सामने आ जाओ भाई। अरे क्या क्या हुआ? बोले क्यों दर्शन नहीं दिखा रहे हमको? बोले भगवान आपको एक संदेश देने वाले थे। क्या है? ऐसे भगवान बनाया, जब तक आप इस जगह छोड़ के नहीं जाएंगे भगवान दर्शन नहीं देंगे। बोले क्यों ऐसे? बोले आप क्या पंडित है क्या? पूछा, हाँ बहुत बड़े पंडित हूँ मैं। बोले इसलिए ये गर्व के कारण ही आपको दर्शन नहीं देंगे, आपके कारण किसी को भी दर्शन नहीं मिल रहे। सभी लोग डांटने के लिए चालू कर दिया उनको, बाहर जाओ आप। उनका गर्व पूरा ये हो गया। वो आया इतना बड़े ये करके बहुत, वो ऐसा हाथी के ऊपर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के ऐसे आ रहे थे। अभी सब कुछ ये हो गया, उनको बोला सब बाहर निकालो इनको, पूरी के बाहर डाल के इनको डाल दो, बोले। फिर वो देखी सभी लोग डांट रहे, देखी वो बहुत नम्रता हो गई, रोने के चालू कर दिया। भगवान मैंने सुना सोचा, ऐसा आपको कुछ नहीं मालूम, भगवान ही नहीं है, रूप भी नहीं है, पर आपको ऐसा बोल के बहुत रोया। मैं जो पढ़ाई किया इसके कुछ फायदा नहीं, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा एक शब्द बोले, तुरंत दरवाजा खोला भगवान, सभी लोग को दर्शन मिला। तो तीसरा है, सुदर्शन चक्र को भी एक गर्व आ गया। सुदर्शन चक्र कौन है? भगवान का एक अस्त्र है, कौन से हाथ में रहते? राइट हैंड में। सो ये सुदर्शन चक्र सोच रहा था, कभी भी भगवान को, असुर को मारना है मुझे ही बुलाते। सोचा, और मैं भगवान का इस राइट हैंड में है, तो उनका बहुत गर्व था। तो भगवान को पता चल गया, जगन्नाथ को, अच्छा इतना गर्व हो गया आप। तो एक बार भगवान सुदर्शन चक्र को बताए, इधर पास में मेरा एक भक्त है, मेरा बहुत प्रिय भक्त है, उनको जाके बुलाओ, बोले। उनको बहुत हर्ट हो गए। सुदर्शन चक्र, मुझे भी चोर की प्रिय भक्त है क्या? हाँ। कौन है वो बोले, वो है हनुमान जी। बोले, हनुमान जी ठीक है, जाके उनको बुलाओ, उनको बोलो रामचंद्र भगवान बुला रहे, बोल। ठीक है, वो गए, बहुत स्पीड जाते, तुरंत उधर प्रकट हुआ। सो हनुमान जी क्या कर रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, हमेशा राम नाम को जप करते रहते। तो गया, बुलाया भाई। आपको राम बुला रहे हैं, आपको आ जाओ, बोले। सच में किधर है? जगन्नाथपुरी, आ जाओ, बोले। फिर तुरंत हनुमान जी भी जाते हैं, इसको पहले इन्होंने पहुंच गया। सो मैं सोचा इन्होंने इतने बड़े भक्त है क्या, इनका अंदर जाने के लिए नहीं छोड़ूंगा। आप देखेंगे जगन्नाथपुर में 4 द्वार है, सिंह द्वार और हस्ती द्वार, घोड़ा का द्वार, शेर का द्वार, ऐसा नाम एक एक 4 नाम था। तो सिंह द्वार एकदम मेन गेट है, ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड, ईस्ट साइड गेट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट साइड गेट है। तो उधर जाके खड़े गया सुदर्शन, ऐसा बहुत स्पीड घूम रहा था। हनुमान जी देखा, ठीक है इधर खड़े, उस गेट पे जाएंगे, उधर भी पूरा 4 एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड हो गया, सब जगह में खड़े रहे, उनका अंदर ही नहीं छोड़ रहे थे। आप कैसे अंदर जाएंगे, इतने बड़े भक्त है क्या क्या आप? तो बोले, फिर हनुमान जी क्या किया, राम भगवान को प्रार्थना किया, जय श्री राम। तुरंत उनको पूरा 10 हाथ आ गया। तो 4 हाथ में 4 चक्रों को पकड़ा, ऐसा पकड़ के 6 हाथ आ गया। 4 हाथ में 4 चक्रों को पकड़ लिया, और 2 हाथ में जाया, जगन्नाथ को नमस्कार किया। फिर ये 4 चक्र का ऐसा पकड़ ही रह गया, ये घूमने के बहुत प्रयास करे। हाँ, हनुमान जी कितने शक्तिशाली है आपको मालूम है। तो इनका कुछ कुछ बिल्कुल हिला ही नहीं, ये देखी बहुत नम्रत हो गया, 4 चक्रों को भी, एक नहीं। तो वो बहुत नम्रत हो गया। फिर भगवान के पास जाके उन्हें जगन्नाथ में बताया बाद में, देखो आपके अंदर ऐसा एक गर्व हो गया, इसलिए मैं आपको ऐसा परीक्षा दिया आपको, पर ये गर्व के कारण आप इस जगन्नाथ रूप में मेरा राइट साइड नहीं रहेंगे, लेफ्ट साइड रहेंगे। देख सकते हैं आप, ये एक खंबा है ना, वो सुदर्शन है, तो इसलिए भगवान को लेफ्ट साइड में डाल दिया। तो एक है, इसलिए भगवान को गर्व अच्छा नहीं लगता। भक्त मतलब एकदम सिंपल है। तो ये गर्व गंजन लीला है, और पतित पावन भक्ति मनोरंजन है, ये बहुत सारा लीला है, और 2 हफ्ते का हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
सो अभी कुछ प्रश्न है, पूछो, नहीं मतलब हम एक माला जाप करेंगे। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।